इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप क्यों की जाती है और इंटर्नशिप कितनी ज़रूरी होती है। जब एक इंसान साइकोलॉजी की फील्ड में आता है तो डेफिनेटली आपकी थ्योरी तो मैटर करती है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर उससे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। जब हम DSM-5 को पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें फील होता है कि हम उनको डिफरेंशियल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनकी सेम सिम्टम्स हैं एक आध सिम्टम्स की बेस के बाद, और डिसऑर्डर का क्राइटेरिया टोटली चेंज हो जाता है। ये इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी होती हैं? आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने MS कर लिया, आपने PhD कर ली, लेकिन अगर आपने क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन नहीं किया, अगर आपको क्लाइंट के साथ में रैपो को बिल्डअप करना नहीं आया, आपको ये नहीं आइडिया हुआ कि हमने क्लाइंट के साथ में किस तरह से सेशंस लेने हैं, सेशंस कैसे किए जाते हैं, अगर कोई इंसान अब तो अपने बारे में नहीं बताना चाहता है तो आपने उसके साथ में किस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उससे बातचीत करनी है, उसकी उन चीज़ों के बारे में पता चलाना है जो वो इंसान आपको शेयर नहीं करना चाहता है। फिर उसके बाद अगर आपने किसी क्लाइंट को असेस करना है तो कौन कौन से टूल्स हैं जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर उसके बाद डायग्नोस को रेडी करना, डायग्नोस रेडी करने के बाद एक बहुत बड़ा रोल आता है जो कि थेरेपी का होता है। थेरेपी क्यों ज़रूरी है, थेरेपी कितनी टाइप्स की होती है, थेरेपी की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है। एक ही अगर डिप्रेशन का डिसऑर्डर है लेकिन वो 10 लोगों के ऊपर वही CBT 10 तरीके से अप्लाई करना होती है। अगर कोई इंसान एंजाइटी के साथ में तो एक ही ERP है, तो इस ERP को आपने 10 डिफरेंट पॉइंट्स के साथ में अप्लाई करना, ये बहुत एक डिफिकल्ट फेज। आशा माइंड केयर सेंटर जहाँ पे आपको 3 मंथ की इंटर्नशिप में ना सिर्फ ये चीज़ें बताई जाती हैं, 1 to 1 आपके लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे आपका ट्रेनर आपको ना सिर्फ हर चीज़ के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है, बल्कि जब आप अपने फिजिकल तौर पे या ऑनलाइन दोनों तरह से अपने क्लाइंट्स का एक्सपोजर करते हैं तो वहाँ पे आपका ट्रेनर आपको 1 to 1 एक एक चीज़ बताता है, आप उसके साथ में अपना केस डिस्कस करते हैं और वहाँ पे आपको सारी गाइडलाइन दी जाती है कि अब इसके साथ में नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इस तरह से आप अपना क्लाइंट के साथ में एक्सपोजर करना सीखते हैं। ये आपकी लाइफ में ना सिर्फ बहुत ज़रूरी है बल्कि आपकी फील्ड में आप जितनी अच्छी इंटर्नशिप करते हैं एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ में, उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिकल जर्नी अच्छी होती है, बिकॉज थ्योरी में और आपके प्रैक्टिकल वर्क में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। अगर तो आप इस इंटर्नशिप में एनरोल करना चाहते हैं तो आयशा माइंड केयर सेंटर जिसके 7th बैच की रजिस्ट्रेशन